वैद्युतिक वायरिंग के अंदर केबल तार के अतिरिक्त जो सहायक सामग्री होती है, जो काम में ली जाती है, उसकी बेसिक जानकारियों के आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नियंत्रण उपसाधन। अब नियंत्रण उपसाधन के अंदर जिस चीज से, जैसे कि स्विच, वन वे स्विच है, टू वे स्विच है, बेड स्विच है, स्लाइडिंग स्विच है, टॉगल स्विच है, जितने प्रकार के स्विच आ रहे हैं वो सारे नियंत्रण स्विच के अंदर, एमसीपी मेन स्विच। उसके बाद सेकंड नंबर लेते हैं निर्गत। निर्गत उपसाधन के अंदर जिससे आप आउटपुट लेते हो, जैसे 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, ठीक है, 5 पिन सॉकेट, पावर सॉकेट, इनसे। तीसरा है धारक उपसाधन। धारक उपसाधन जिसमें जितने प्रकार के होल्डर आते हैं वो सारे। सबसे पहले नियंत्रण उपसाधन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्विच की। स्विच को बोलते हैं कुंजी। अब स्विच अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें वन वे स्विच 250 वोल्ट 6 एंपियर, टू वे स्विच इंटरमीडिएट स्विच, स्लाइडिंग स्विच, बेड स्विच, बेल स्विच और पुश बटन। पुश बटन, ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन, जितने प्रकार के आ रहे हैं ये स्विच की बात करते हैं। अब स्विच है, स्विच दो प्रकार में लेते हैं। एक होता है फ्लैश प्रकार। दूसरा जो स्विच काम में लिया जाता है वो टेम्पलर। वर्तमान में टेम्पलर का उपयोग कम हो गया है। अब बात करते हैं फ्लैश प्रकार का जो स्विच होता है, यह है फ्लैश प्रकार का स्विच, बोर्ड की सतह के अंदर लगता है। और यह है आपके टेम्पलर प्रकार का स्विच, बोर्ड की सतह के ऊपर लगता है। अब फ्लैश प्रकार के स्विच अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे ये वन वे स्विच के पीछे देखो दो टर्मिनल। ये फ्लैश प्रकार के स्विच बेकेलाइट धातु से बने होते हैं और जो पीछे इसके टर्मिनल बने होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। अब लेते हैं टू वे स्विच। ये आपका टू वे स्विच। अब टू वे स्विच के पीछे देखो 3 टर्मिनल है, फ्लैश प्रकार का है, 3 टर्मिनल है। बात करते हैं सिंबल की। सिंबल हर बंदे को पता होना चाहिए। वन वे स्विच का जो सिंबल होगा वो ये सिंबल है। दूसरा बीएएस के अनुसार वन वे स्विच का सिंबल ये है। टू वे स्विच का सिंबल की बात करें तो इस प्रकार का स्विच होता है टू वे स्विच, बीएएस के अनुसार ये टू वे स्विच। उसके बाद में लेते हैं इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच का दूसरा नाम है माध्यमिक कुंजी और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार का है। इंटरमीडिएट स्विच। अब बात करते हैं बेल पुश बटन। तो बेल पुश बटन अपना, ये बेल पुश बटन बजर विद्युत घंटी को चालू करने के लिए बेल पुश, इसे प्रेस करके रखोगे, जितनी देर ये ऑन रहेगा छोड़ते ही ये बंद हो जाएगा। ये बेल पुश बटन, वन वे स्विच, टू वे स्विच और ये आपका बेड स्विच। ये आपका बेड स्विच। अब बात करते हैं जो पुश बटन होते हैं एनओएनसी की, तो इनके जो सिंबल होते हैं नॉर्मली ओपन ऑन पुश बटन, ये ग्रीन कलर का जो बटन है ऑन पुश बटन। अब बात करते हैं ऑफ पुश बटन की।
ऑफ पुश बटन का जो सिंबल होगा वो इस प्रकार का होगा। ये नॉर्मली क्या होता है, क्लोज होता है, ये नॉर्मली क्लोज होता है। पुश बटन हो गए। अब पुश बटन के बाद में हम बात कर रहे हैं आयरन क्लड डबल पोल मेन स्विच की। आयरन क्लड डबल पोल मेन स्विच की ये लाइन के दोनों के श्रेणीक्रम में दो फ्यूज लगे होते हैं जो चीनी मिट्टी के होते हैं, न्यूट्रल और फेज के लिए दो फ्यूज लगे हुए हैं। ये देखो, अब बात करते हैं इस फ्यूज की। ये ऊपर ये देखो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, बेस और केयर, और इस केयर के ऊपर फ्यूज बांधा हुआ है। ये ऊपर की तरफ ऑन, नीचे की तरफ ऑफ होता है। अब बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है अपना मेन स्विच। मेन स्विच की सिंबल की बात करें, ये मेन स्विच आयरन कलर डबल पोल की बात करें तो इसके आगे फ्यूज लग जाएगा और ये बॉक्स में बंद कर दिया। ये आयरन कलर डबल पोल हो गया, फ्यूज नहीं लगे हुए। मेन स्विच 16 एंपियर 250 वोल्ट के लिए बना हुआ है। उसके बाद नियंत्रण के अंदर एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ईएलसीबी अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी मोडेड केज सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये जो अपने पास है ये एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की अवस्था के अंदर ये लाइन को तोड़ने का काम करेगी, बंद करने का काम करेगी। और ये बाईमेटेलिक के सिद्धांत पर, उसमें सिद्धांत के ऊपर काम करती है। अब जैसे कि सारे के सारे जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं इसे बोलते हैं आइसोलेटेड एमसीबी। तो एमसीबी के अंदर ऊपर की तरफ तो ऑन होगा, नीचे की तरफ ऑफ होगा। और मेन स्विच के अंदर आप देख रहे हो तो मेन स्विच के अंदर देखो नीचे की तरफ ये ऑन, ऊपर की तरफ ये ऑफ होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये आपका चीनी मिट्टी से बना किटकैट फ्यूज और एक है बेकेलाइट से बना किटकैट फ्यूज। अपने पास ये बेकेलाइट से बना किटकैट फ्यूज। ये बेकेलाइट वाले में भी दो भाग होते हैं, बेस और केयर। अब बात करते हैं, ये सारे हो गए अपने नियंत्रण उपसाधन। अब बात करते हैं निर्गत। अब निर्गत के अंदर 2 पिन सॉकेट और 3 पिन सॉकेट इस प्रकार का भी आता है सिंबल, इस प्रकार का भी सिंबल आता है। सिंगल है 2 पिन, साथ में ले रहे हैं तो 3 पिन, और यदि इसके बीच में ले रहा हूं तो स्विच सहित 2 पिन, और यदि इसे डबल कर दूं तो पावर स्विच बीच में लगा दूं तो पावर स्विच 15 एंपियर 250। तो सॉकेट कौन कौन से प्रकार की होती हैं? सबसे पहले बात कर रहे हैं तो ये है आपकी 2 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट। उसके बाद बात कर रहे हैं तो आप 5 पिन सॉकेट, उसके बाद ये 5 पिन सॉकेट। 5 पिन के बाद में बात कर रहे हैं तो एक और सॉकेट है अपने पास पावर सॉकेट। ये रहा पावर सॉकेट। ये पावर सॉकेट हो गए, 5 पिन सॉकेट हो गए। ये 5 पिन 6 एंपियर 250 वोल्ट और ये 15 एंपियर 250 वोल्ट। अब जैसे कि पावर सॉकेट कहाँ काम आते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी को सप्लाई देने के लिए पावर सॉकेट का उपयोग किया जाएगा। सामान्य पंखा, ट्यूबलाइट, छोटा कूलर, उसके लिए 5 पिन सॉकेट का काम में लिया जाएगा। अब उसके बाद में धारक उपसाधन की बात करें। अब धारक उपसाधन के अंदर अलग अलग प्रकार के होल्डर आते हैं, जैसे बटन होल्डर। ये बटन होल्डर जो वो 4x4 के ऊपर इस प्रकार के सीधा रहेगा, बटन होल्डर। दूसरा होता है एंगल होल्डर। ये एंगल होल्डर
पेंडेड होल्डर, लटकने वाला पेंडेड होल्डर जो सीरीज टेस्ट लैंप बना रखते हैं ना, उसके अंदर काम में लिया जाएगा। जब मोटर को आप चेक करते हो ना, उस समय सीरीज टेस्ट लैंप बनाने के लिए पेंडेड होल्डर की जरूरत पड़ती है अपने को। अब उसके बाद में बात करते हैं प्लग टॉप की। प्लग टॉप 2 पिन प्लग टॉप और 5 पिन प्लग टॉप या 3 पिन प्लग, ये है 3 पिन प्लग टॉप, ये 2 पिन प्लग टॉप। अब 3 पिन और 5 पिन के अंदर क्या है, ये एक सॉकेट है, पावर सॉकेट, ये 3 पिन प्लग टॉप, इसमें बड़ा वाला अर्थ के साथ कनेक्ट होता है। जब भी आप इस प्लग टॉप को इसके अंदर लगाते हो तो ये बड़ा किस लिए रखा जाता है कि सबके से पहले संपर्क में कौन सा है, अर्थ आए। सबसे पहले कौन सा संपर्क में है, अर्थ आए। न्यूट्रल पेज बाद में, पहले अर्थ संपर्क में आए। जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होता है उस समय सारी करंट को ये सीधा जमीन में ले जाने के लिए अर्थ तार काम में लिया जाता है, तो इसलिए बड़े वाले को अर्थ किया जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट सहायक सामग्री के अंदर सीलिंग रोड, ट्यूबलाइट, छत पंखा, एडजस्ट फैन को सप्लाई देने के लिए सीलिंग फैन का जो सिंबल की बात करें 2 पिन और 3 पिन इस प्रकार से लगा हुआ है। तो 2 पिन अपने पास 2 पिन है और 3 पिन है, तो अतिरिक्त आगे सप्लाई ले जाने के लिए काम में लिया जाता है 3 पिन वाला सीलिंग रोड। अब सीलिंग रोड के बाद में कुछ बेसिक और चीजें हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट के होल्डर, ट्यूब होल्डर, एक स्टार्टर होल्डर, वो अलग अलग आते हैं। ये भी होल्डर धारक ही है। और भी है जैसे टेम्बलर प्रकार के होल्डर के अंदर देखो ये पीतल का बना हुआ होल्डर है। वर्तमान में तो क्या है, बेकेलाइट के होल्डर आ रहे हैं। उसके बाद में जितने प्रकार के बोर्ड आ रहे हैं, हालांकि कई प्रकार के बोर्ड हैं, अपने पास जो अवेलेबल में है वो है 4x4 का बोर्ड, 4x7 का बोर्ड, 8-10 का बोर्ड, ये आपका 8-10 का बोर्ड, 4-6 का बोर्ड, और अगला है एक्सटर्नल बोर्ड 10-12 का बोर्ड। अब इसके अंदर देखो आपके लगी हुई है 3 पावर प्लग लगी हुई है 15 एम्पियर 250 वोल्ट के लिए, और 2 आपके पास 5 पिन सॉकेट लगी हुई है। ये 1 वे स्विच है, ये फ्यूज है, ये इंडिकेटर। बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर के अंदर किस प्रकार का सिंबल होता है, जो सप्लाई की उपस्थिति, इंडिकेटर क्या करता है, सप्लाई की उपस्थिति बताने के लिए इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। ये सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने के लिए इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो पाइप फिटिंग, केसिंग कैपिंग फिटिंग की 3 mm का पाइप है, जो कंड्यूट पाइप होता है। अब जैसे पहले लोको पाइप काम में लेता, अब वर्तमान में पीवीसी कंड्यूट पाइप काम में लेवा ओ। ये 3 mm का पाइप है और ज्यादातर अंडरग्राउंड और बारे वाली फिटिंग में भी काम में लिया गया। कंड्यूट पाइप धीरे धीरे बंद हो गए, उसकी जगह ये केसिंग कैपिंग ने ले ली। अब कंड्यूट पाइप के अंदर जो इसके अंदर काम में लिया, जैसे कि बेंड, ये बेंड, एल्बो, ये एल्बो। अब आता है टी, ये टी, लाइन को सीधा भी ले जाना है और बीच से कोई ब्रांच नीचे उतारनी है, उसके लिए टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये वैद्युतिक सहायक सामग्री है, और ये होती है सेडल, जो कंड्यूट पाइप को लगाने के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में आता है एडोप्टर। एडोप्टर होता है जैसे कि कोई भी आपका लैंप है, उस लैंप से अतिरिक्त सप्लाई बाहर ले जानी है, आपको अतिरिक्त सप्लाई बाहर ले जानी है, तो वहां पर एडोप्टर का उपयोग किया जाता है। एडोप्टर भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे पैरेलल एडोप्टर, सॉकेट एडोप्टर। अब कई सॉकेट एडोप्टर भी है जो अलग अलग काम में लिए जाते हैं, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जिस बंदे को कोई चीज समझ में नहीं आई वो वापस पूछ सकता है। अब केबल